बड़ी खबर, आईटी मंत्रालय ने जारी की है एडवाइजरी, विंडोज को सेफ मोड में चलाए। आईटी मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट है। और देखिए, बताया गया सर्वर संकट का भारत की विमान सेवाओं पर असर है। आईटी मंत्रालय का ये स्टेटमेंट है, भारत में रेल, बैंक और स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं है। ये भी इस स्टेटमेंट के जरिए जानकारी दी गई है। तो देखिए, इस वक्त लगातार जैसी ये खबर सामने आती है, हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सारी जो सेवाएं वो ठप पड़ जाती है। और आईटी मंत्रालय ने इससे लेकर एडवाइजरी जारी की है, विंडोज को सेफ मोड पर चलाएं। और अस्मित लगातार हमारे साथ बने हुए पटना से। देखिए अस्मित, लगातार हम अलग अलग शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो विमान सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात अगर पटना की करें तो पटना में किस तरह की तस्वीर है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? नहीं, पटना एयरपोर्ट पे देखिए इंडिगो और स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स में दिक्कत है। यहाँ पे जो तकनीकी ये आ रही है, दिक्कत समस्या आ रही है। इन दिनों एयरलाइंस की बुकिंग और चेक इन समस्या है और कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं। और अभी पटना एयरपोर्ट पे भी वही स्थिति है कि कुछ यात्री काफ़ी यहाँ पे काफ़ी परेशान दिखे। जो मैनुअली यहाँ पे पास दिया गया उसके थ्रू ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। और यहाँ पर भी समस्या ये थी कि इंडिगो और आप कह सकते हैं कि जो स्पाइस जेट है उसमें थोड़ी समस्या है। और इसी को लेकर के पटना एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला। यहाँ पे एक कुंदन कुमार हमारे साथ हैं जो यहाँ पे रहते हैं एयरपोर्ट पे, और वीआईपीज़ के मूवमेंट पे बहुत नज़र आपकी रहती है। क्या समस्या आ रहा है पटना एयरपोर्ट पे? देखिए, पहली बार ये समस्या दिखा है, और जिस तरह से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आई है, और उसके बाद देखिए पहली बार पटना एयरपोर्ट पर यह समस्या दिखा है। सब कुछ मैनुअल अब करना पड़ रहा है। बोर्डिंग पास यात्रियों का मैनुअल दिया जा रहा है, यहाँ तक कि सुरक्षा जांच जो किया जा रहा है वो भी मैनुअल ही करना पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि देखिए तकनीकी गड़बड़ी है, और ये पूरे देश में है, पूरे विश्व में अगर हम कहें, लेकिन यहाँ ज़्यादा प्रभाव इसीलिए पड़ रहा है कि दोपहर के समय में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, और स्पाइस जेट की या इंडिगो की फ़्लाइट्स होती है। तो लगभग अगर हम बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट अभी भी खड़ा है, और मुख्य रूप से मैनुअल अगर हम कहें तो लोगों को, जो यात्री हैं उनको भी ये समस्या है, अभी भी लोगों को मैनुअली पास दिया जा रहा है। एकदम अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और मैनुअल रूप से बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। सुरक्षा के जांच किए जा रहे हैं। सामान का जो स्कैनिंग का मशीन है वो तक काम नहीं कर रहा। और यही कारण है कि भारी संख्या में सीआईएसएफ के लोगों को वहां पर लगाया गया है कि जल्दी जल्दी सामान यात्रियों का स्कैन किया जाए और उसके बाद सुरक्षा जांच करके उन्हें भेजा जाए। रश कैसा रहा पटना एयरपोर्ट पे? आप तो सुबह से यहाँ पे हैं, रश कैसा रहा आम दिनों के तौर पे? यहाँ पे पहले जैसा रश था या कुछ ज़्यादा लोगों की भीड़? देखिए, आज ज़्यादा भीड़ दिख रहा था, और खास करके हम आपको बताएं कि 12:50 में जब एक फ्लाइट लैंड करता है पटना एयरपोर्ट से, और एक फ्लाइट यहाँ से देवघर के लिए अगर हम कहें तो उड़ान भरती है, और उसके बाद अचानक ये गड़बड़ी हुई है। तो उसके बाद लगातार फ्लाइटों की संख्या, यहाँ 10 से ज़्यादा फ्लाइट्स थे जो कि यहाँ से उड़ान भरने वाले थे, और वो लगातार जो यात्री थे यहाँ पहुँच रहे थे। अब देखिए, मुंबई का, चेन्नई का, चंडीगढ़ का, पूना का, यहाँ से विमान डायरेक्ट जो सेवा है उसके लिए यात्री यहाँ से जाते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट भी कई है, सबके यात्री यहाँ पहुँचे हुए थे। और अचानक जो गड़बड़ी हुई अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा यात्रियों को परेशानी हुई। ऐसे बाहर आकर समय और अभी कम से कम अगर हम कहें तो 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन मैनुअल जो है अभी यात्रियों का बोर्डिंग पास बन रहा है, सुरक्षा जांच करके उन्हें भेजा जा रहा है। और यही कारण है कि विमान विलंब से यहाँ से उड़ेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। विलंब हो सकती है फ्लाइट, और कई फ्लाइट तो कैंसिल भी हुई है। तो यहाँ पे भी समस्या है। मैनुअली बोर्डिंग पास लोगों को यहाँ पे दिया गया। काफ़ी रश देखने को मिला इस पटना एयरपोर्ट पे। जो रश आम दिनों के तौर पे हम देखते हैं पटना एयरपोर्ट पे, उससे ज़्यादा रश आज देखने को मिला। और बोर्डिंग पास जो लोगों को था वो मैनुअली दिया गया। अभी भी समस्या है, हाँ, भले आप कह सकते हैं कुछ घंटे और लगेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बने रहे हमारे साथ, भोपाल से अखिलेश लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात करें पटना और दिल्ली की, तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आपने जो जानकारी दी है, भोपाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है एयरपोर्ट पर। They have not sent any sort of a message that flight got cancelled, and we just saw that the flight got cancelled, and we talked to them. They said that okay, the flight would be like a tomorrow, and then I told them that this is not possible because I do have like a connecting flight from like a Nagpur to like a US. I came over here for like a visa. My wife was appearing for visa, and they are saying that okay, come by 6 o'clock, and they are like just blabbering that okay, come by 6 o'clock, we will see what we can do. Either you take like a refund from like a Indigo, but what happens to like my US flight if I will be missing my US flight?
So I do have like a connecting flight from Bangalore to Nagpur. If I'm getting affected by this flight, so my next sector will be affected as well. So I don't know when I will be reaching Nagpur. So they are mentioning that this is due to like some software issue that the computers are like crashing, and there is a genuine issue about the software getting crashing, or like Windows are getting crashing because of the CrowdStrike bug and all. तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर की दिक्कत की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से किस तरह से यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार वो स्टेटमेंट और बयान सामने आ रहे हो। और भोपाल से हमारे संवाददाता अखिलेश भी लगातार बने हुए। अखिलेश, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने की वजह से दिल्ली और पटना की तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से लोगों को वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैनुअली जो है वो टिकट और वेब चेक इन पास देना पड़ा। जरा ये बताएं कि भोपाल में क्या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई, लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया जैसी खबर सामने आती है? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोपाल में एक तरह के जो टेक्निकल ग्लिच है इसका असर भोपाल में नहीं हुआ है। कारण ये है कि भोपाल, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कि भोपाल में जो फ्लाइट्स हैं अमूमन सवेरे ज़्यादा हैं और उसके बाद 4 बजे के बाद हैं, यानी कि दोपहर का जो पीरियड है इसमें ज़्यादा फ्लाइट नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स है उनमें समस्या आई है, लेकिन आप देख सकते हैं शेड्यूल में दिखाऊंगा कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है 5 बजे की, उसका चेक इन चल रहा है, यानी कि समय पर है। उसके बाद जो इंडिगो की भी फ्लाइट है वो भी 5 बजे है, वो भी शेड्यूल्ड है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। 2 फ्लाइटें जो रद्द बताई जा रही है रात 9 बजे की हैं, उनका कारण दिल्ली और मुंबई है। भोपाल के कारण वो रद्द नहीं हुई, यानी कि भोपाल में ज़्यादातर फ्लाइटें समय पर चल रही हैं। और जैसे जो प्रोसेस है, टेक्निकल जो ग्लिच आया उसके बाद वेब चेक इन बंद हो गया, लेकिन मैनुअल चेकिंग हो रही है और बोर्डिंग पास भी मैनुअल बना के दिए जा रहे हैं, जो भोपाल में डायरेक्टर हैं राम अवस्थी, उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कि भोपाल में जो यात्री हैं जो खासतौर से रात 9 बजे के बाद जा रहे हैं, उनकी 2-3 फ्लाइटें रद्द है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कारण नहीं है, टेक्निकल ग्लिच कारण नहीं, किसी और कारण से वो रद्द हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि सर्वर खराबी के चलते कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता मौजूद है और एयरपोर्ट पर मौजूद है, उन्होंने दिखाई कि क्या तस्वीरें हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 10 घंटे से डाउन है और दुनिया भर में उड़ानें प्रभावित हुई है। एटीएम, बैंक, स्टॉक मार्केट भी प्रभावित और ब्रिटेन में टीवी चैनल भी बंद हुआ है और लगातार इस पर अपडेट आपको दे रहे हैं। और अखिलेश और अस्मित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।